शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। हजरात, तो क्या आप उन निशानियों का खुलासा कर सकते हैं? बेशक जनाबे आली, इंशाअल्लाह। पहली निशानी ये है, दाब तुल अर्ज, यानी एक ऐसा जानवर पैदा होगा जिसकी शक्ल तो आदमी के समान होगी, किंतु उसकी आंखें नापाक जानवर खंजीर की होंगी, कान हाथी के, छाती शेर की, पीठ गीदड़ की, गर्दन मुर्ग की होगी और उसके सिर पर बैल के सींग होंगे और बाकी शरीर आदमी का होगा। वास्तव में ये कोई जानवर नहीं है, बल्कि इंसान में जानवर के गुण आ जाना ही इसका प्रकटना है। खंजीर की तरह कुदृष्टि, हाथी की तरह निंदा सुनकर तुरंत क्रोधित होना, शेर की भांति क्रूर हृदय वाला होना, गीदड़ की कमजोर पीठ की तरह धर्मदान आदि में कमजोर होना, मुर्ग की गर्दन की तरह अकड़ व अहंकार होना और बैल की तरह झगड़ते रहने की प्रवृत्ति, जो कि आज ये सामान्य रूप से सभी इंसानों में दिखाई दे रही है। कयामत की दूसरी निशानी है काना दज्जाल का आना। उसके बारे में लिखा है कि वह गधे पर सवार होकर आएगा और गधे का कद इतना होगा कि उसका सिर आसमान तक जाता होगा और सातों समुद्रों का पानी उसकी जांग तक ही आता होगा। इस 14 तबक की दुनिया यानी विराट को ही इशारों में गधा कहा गया है। 14 लोग यानी 14 तबक के तमाम इंसानों में अज्ञानता का दज्जाल सवार हो गया है, जिससे वे कुफ्र, शिर्क, इंद्रियों की चाहनाओं और बुराइयों में डूब गए हैं। ऐसे कठिन वक्त में ईमान का नामो निशान ही नहीं दिखाई देता है। आत्मिक दृष्टि से रहित होने से इसे काना भी कहा गया है। तीसरी निशानी है याजूज माजूज का आना। वास्तव में दिन रात के रूप में ही याजूज माजूज दुनिया के काल हैं। दिन में मनुष्य की वृत्तियां 100 तरफ भागती हैं। इसे 100 गज का लंबा याजूज कहा है। और रात में मनुष्य जब सो जाते हैं तब उनकी वृत्तियां एक जगह हो जाती हैं। उसे 1 गज का माजूज कहा है। इनकी 3 फौजें तुलु, ताब और शब यानी सुबह, दोपहर व शाम है। इनको सिकंदर आजम ने एक गुफा में बंद करके 8 धातुओं की दीवार बना दी थी। याजूज माजूज सुबह से लेकर शाम तक उस दीवार को चाटते रहते हैं। वो दीवार कागज जैसी एकदम पतली हो जाती है। तब वे कहते हैं कि वे बाकी की दीवार इंशाअल्लाह कल चाटेंगे, लेकिन अगले दिन वो दीवार खुदा के हुक्म से ही
पहले जैसे मजबूत हो जाती है। 8 धातुओं से बना मनुष्य का शरीर ही वो दीवार है जो सुबह से शाम तक काम करते रहने से थक कर कमजोर हो जाता है। इसे ही दीवार का पतला होना लिखा है। रात को आराम के बाद अगले दिन सुबह शरीर फिर से मजबूत और ताजा हो जाता है। आगे लिखा है कि क़यामत के समय खुदा ताला के हुक्म से वे उस दीवार को तोड़कर बाहर निकल जाएंगे और सब लोगों को खा जाएंगे और सारा खारा पानी, मीठा पानी, वृक्ष, पहाड़ सब कुछ खा पी जाएंगे। यानी सब कुछ प्रलय के अधीन होता जाएगा। चौथी निशानी है पश्चिम से बिना रोशनी का सूरज उगना। वास्तव में ये तारीकी यानी अज्ञानता का सूर्य है जो दुनिया वालों के दिल पर पर्दा हो गया है। एक गैर मुस्लिम के तन में आखिरुल इमाम साहिब बुज़्ज़मा के प्रकट होने से दुनिया उनकी पहचान नहीं कर पा रही है और इल्म व ईमान से दूर हो रही है। वरना सूरज कभी भी बिना रोशनी का नहीं होता। 5वीं निशानी है ईसा रू अल्लाह का पुनः आना। हजरत ईसा रू अल्लाहू मोमिन रूहों को साथ लेकर चौथे आसमान लाहुत यानी अर्शे आजम से उतर आए हैं और दज्जाल जो सब लोगों के दिलों को इंद्रियों की ख्वाहिशों और बुराइयों से भर के गुमराह कर रहा है, उसको अपने इल्मे लदुनी से खत्म करके सारी दुनिया को एक दीन कर रहे हैं। 6वीं निशानी है हजरत आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब बुज़्ज़मा का प्रकट होना। वे तमाम लोगों के इमाम यानी सरदार मोहम्मद बनकर हक सुबहान ताला नूर जमाल के किब्ल बका यानी अक्षरातीत पर ब्रह्म के अखंड परम धाम की हिदायत करके लोगों को सजदा करा रहे हैं। इन्होंने हकीकत और मारिफत का दरवाजा खास उल खास गिरोह रब्बानी यानी ब्रह्मा आत्माओं पर खोल दिया है। 7वीं निशानी है असराफील का 2 बार सूर फूंकना, जिसके बारे में लिखा है कि पहला सुर फूंकने पर पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े होकर रुई के समान हवा में उड़ेंगे। अर्थात इल्मे लदुन्नी तारतम ज्ञान के प्रकट होने पर बड़े बड़े ज्ञानी भी अपना अहंकार छोड़कर आखिरुल जमा इमाम के कदमों में आएंगे और हकीकत व मारिफत की राह यानी परब्रह्म को पाने का सीधा सच्चा मार्ग अपनाएंगे। दूसरा सुर फूंकने पर तमाम लोग हशर के मैदान में जाएंगे। हजरात, आज तक किसी ने भी इस तरह की व्याख्या नहीं की है। हम कैसे मान लें कि आप सच कह रहे हैं? यदि कियामत प्रकट रूप से करना होता तो उसकी निशानियां भी प्रत्यक्ष ही बताई गई होती। आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब बुज़्ज़मा की यही तो पहचान है कि वे कुरान शरीफ व हदीसों के बातिन मायने और हकीकत मारिफत के हरूफों को जाहिर करेंगे। ये बात कुरान पाक की तफसीर हुसैनी में मवाहिबे आलिया हजरत मौलाना कमालुद्दीन हुसैन साहिब ने भी लिखी है। इसके 16वें पारह के सूरह मरियम में बयान है कि हक सुभान अल्लाह ताला के महबूब मोहम्मद की 3 सूरतें हैं। एक बसरी सूरत जो कि अरब में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप में जाहिर हुई। दूसरी मलकी सूरत जो कि मोहम्मद ईसा रूहुल्लाह के रूप में 10वीं सदी में जाहिर होने का इशारा है।
तीसरी हकी सूरत आप आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज़्ज़मा की है, जो कि दिन को ताज़ा करने का महान काम कर रहे हैं। इनके इल्म लद्दुन्नी यानी तारतम ज्ञान से ही समस्त धर्म ग्रंथों के रहस्य खुल रहे हैं। कुरान पाक में भी अलिफ लाम मिम के हरूफ मुक्तआत से इन्हीं 3 सूरतों का इशारा किया गया है। अलिफ कहया मुहम्मद को रूह अल्लाह ईसा मीम मेहदी पाक से ये तीनों एक कहे अल्लाह कलाम। लेकिन इस किताब को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसे आप लोगों ने ही लिखा है। जी नहीं हजरत, हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। आप तो खुद ही समझदार हैं। इस किताब को ध्यान से देखिए। इसे तो हमने उर्दू बाजार से इसका नौछावर देकर लिया है। ये रही आपकी किताब। इसकी कीमत 40 रुपए है। आप चाहें तो उस दुकानदार से मालूम करवा सकते हैं। जब आप लोगों को कुरान पाक और अल्लाह ताला पर इतना पुख्ता ईमान है, तो आप लोग नमाज क्यों नहीं अदा करते हैं? हजरात, हमारी नमाज कज़ा तो तब हो कि जब हम इस फानी दुनिया के वास्ते कोई भी काम करें। हम तो दिन रात रूहानी तस्बीह से परवरदिगार का ध्यान व चिंतन करते रहते हैं। इसलिए हमारी नमाज कभी भी कज़ा नहीं होती। हमारे द्वारा पल पल होने वाला जिक्र हक सुभान ही नमाज है। यही असल में हकीकी नमाज है कि एक पल भी हम अपने महबूब के जिक्र के बिना न रहें। मेहरबानी करके अब आप हजरात आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज़्ज़मा की पहचान के बारे में कोई बेमिसाल सनद बयान कीजिए। शरत सोई जो आगे करी हक इलम होसी जाहिर लिखा है कुरान में आया सो आखिर खेल पाया इब्तिदा से आप असल बका सब सूद हुई प्रताप ते जब आए इमाम आखिर जब आए इमाम आखिर। गए बीमार दज्जाल का गए बीमार दज्जाल का सब में गया पसल सो साफ हुई सब दुनिया सो साफ हुई सब दुनिया जब आए इमाम आखिर गए बीमार दज्जाल का। मुस्लिम को मुस्लिम की हिंदुओं को हिंदुओं की तरह ऐसा मुझे सब अपनी मिले जब आए इमाम आखिर। पीछे जहां इन धून की
सुख सागर हुआ, तब तो सुख सागर हुआ, जब आए इमाम आखिर, जब आए इमाम आखिर, जब आए इमाम आखिर। ये कलाम तो बरक है, लेकिन एक बैरागी फकीर प्राणनाथ के रूप में आखिरुल इमाम साहिब बुजुमा का प्रकटन कैसे स्वीकार किया जा सकता है? ऐसा करने से तो शरह तौरा का शासन खत्म हो जाएगा, फिर हमारा क्या होगा? अच्छा हजरत, हम यह स्वीकार करते हैं कि हजरत आखिरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिब बुजुमा के प्रकटन की आपकी बात सही है। हम भी इस बात के इच्छुक हैं, लेकिन अभी आप सबको ये बात पर्दे में रखनी पड़ेगी। जब वे खुद ही जाहिर हो जाएंगे, तब हम भी उनकी बेअत लेकर उनके कदमों में आ जाएंगे। जैसे साहिब की रजा। हमने संदेश पहुंचाकर अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। अब जैसी धनी की इच्छा। आप इमाम अजू गोप है, आगे होत प्रकाश, उगया सूरज के नहीं, गयो तिमर सब नास, गयो तिमर सब नास, गयो तिमर सब नास। इसी समय की बात है, एक बार रात्रि में जब बादशाह सलामत कुरान मस्जिद के 28वें पारा को लिख रहे थे, तभी अचानक गैर इलाही से उन पर एक विशेष बात जाहिर होती है। मदहोशी की अवस्था में देखते हैं कि गैर मुस्लिम कुरान मस्जिद का सत्कार कर रहे हैं तथा मुस्लिम पाक कुरान से दूर खड़े हैं। इस ख्वाब का मतलब क्या हो सकता है? क्या मुसलमान पाक कुरान के हिदायतों का सही तरीके से अमल नहीं कर रहे हैं? हाँ, यही बात हो सकती है। वे शरीयत का सिर्फ ऊपर से पालन कर रहे हैं, जबकि गैर मुस्लिम कुरान पाक की हिदायतों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। दरहालिब सानी की कुरान मीबीनम बालम महदी व दज्जाल निशान मीबीनम बरगिर्दे बार बार गर्दोदीनम ऐ सर हक अज़ै नया मीबीनम। कुरान शरीफ में लिखे 1000 साल के वायदे को देखता हूं, अफसोस के साथ मेहंदी और दज्जाल के प्रकटन का निशान देखता हूं। दमे सीना बार बार अंदर बाहर फिरता है। ये हक का भेद जाहिरी आंखों से देखता हूं।
तब बादशाह गुप्तचरों की नियुक्ति करके निर्देश देता है कि वे पूरी हुकूमत में शरीयत का सच्चे दिल से पालन होना सुनिश्चित करें। बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो। खाकसार आपकी खिदमत में मस्जिद नबवी पाक रोज़ा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक वसीयतनामा लाया है। बदौलत के रूबरू इस वसीयतनामे को बुलंद आवाज में पढ़कर सुनाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बुल आलमीन। मालूम हो कि मैं शेख अहमद हूँ, आदिम रोजे पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा का। रात के वक्त बीच रोजे मुबारक कुरान पढ़ता था कि अचानक नींद में गाफिल हो गया। तब ख्वाब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए शेख अहमद, ज़हूर ईसा अलैहिस्सलाम का नजदीक आ पहुंचा और जमाना आखिरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिबुज़्ज़मा का भी नजदीक आ पहुंचा है। फरमाया खुदा का और उसके रसूल का करो। तमाम होने सदी 11वीं के महतर जबराइल नाजिल होए बरकत दुनिया की और शफकत फकीरों की, और कुरान मजीद को इस दुनिया से उठाए के मकान अपने को ले जाए और दरवाजा तौबा का बंद होए। उम्मत मेरी को कहो कि शर्म करे। ये हुक्म आखिरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिबुज़्ज़मा का है। और फरमाया के इस वसीयतनामे को शहर ब शहर पहुंचाओ। जो इनका एतबार ना करे काफिर हो। जो झूठ कहो मैं तो बीच दोनों जहानों के मुंह स्याह हो और शिफायत मोहम्मदी से महरूम रहूं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब है कि जो मोमिनीन दरवेश मेरे दरबार में आए थे वे सच्चे थे। एक बार मुझे उनके हादी साहिबुज़्ज़मा से मिलना ही होगा। इस प्रकार बादशाह के दिल में श्री जी साहिब जी से मिलने की तड़प पैदा हो गई। तब उन्होंने अपने गुप्त संदेश वाहक को शेख बादल के पास भेजा कि वे हादी साहिबुज़्ज़मा श्री प्राणनाथ जी से गुप्त रूप से उनके मुलाकात की व्यवस्था करवाएं, और ये भी कहा कि मुलाकात अत्यंत एकांत स्थान शेख वाजिद कलंदर के तकिए पर रखी जाए। तब शेख बादल श्री जी साहिब जी से मिलकर गुप्त मुलाकात की व्यवस्था करवाते हैं। इस साल पाक रमजान के माह में 2 ग्रहण पड़ चुके थे। पहले पखवाड़े में सूर्य ग्रहण और दूसरे पखवाड़े में चंद्र ग्रहण लग चुका था, और साथ ही उच्छल तारा भी निकल चुका था। शेख बादल जी, वहाँ सभी सुंदर साहब कैसे हैं? सुना है कि उन्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है। हादी आजम, श्री जी साहब जी, आपकी कृपा से अब चिंता की कोई बात नहीं है। बादशाह औरंगजेब के हुक्म से हमारी कोतवाल की नजरबंदी से रिहाई हो गई है, और काजी शेख उल इस्लाम ने अपनी हवेली के करीब ही एक हवेली में हमारे रहने की व्यवस्था कर दी है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। इससे भी उम्दा खबर यह है कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर लाल किले के करीब शेख वाजिद कलंदर साहब के तकिए पर आपसे खुफिया तौर से मुलाकात करना चाहते हैं। अच्छी बात है, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। हमारी स्वीकृति की सूचना बादशाह तक पहुँचा दीजिए। आशिक मेरा नाम रूह अल्लाह, आशिक मेरा नाम, आशिक मेरा नाम रूह अल्लाह, आशिक मेरा नाम।
इश्क मेरा रूहन सा मेरा उम्मत में आराम इश्क मेरा रूहन सा मेरा उम्मत में आराम इश्क बड़ा रे सबन में ना कोई इश्क समान एक तेरे इश्क बिना उड़ गए सब जहान उड़ गए सब जहान एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान इश्क मेरा रूहन सा मेरा उम्मत में आराम मेरा उम्मत में आराम हकीकी दीन इस्लाम में हर एक ईमान वाले के लिए 5 नियम आवश्यक होते हैं। कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। इनको मानने वाला मुसलमान कहलाता है। जब एक खुदा और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान पूरी हो जाए तो उस वक्त जानना चाहिए कि कलमा ये तौहीद पढ़ा गया। मोमिन इल्म लदुन्नी से हक की पहचान करके इश्क मुतलक के जरिए किबलाए बका पर सजदा बजाते हैं। यही हकीकी नमाज है। रोजा हकीकी में दिल और रूह को तमाम ख्वाहिशात और नफ्सियात से अलग करके माँ सिवा अल्लाह होना होता है। हज हकीकत में अर्श के काबा को तवाफ देना होता है। दिल में लद्दुनी की ताकत से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल दावत है। तजल्ली तेरी जात का सिलहलूलू है, जिधर भी देखता हूँ तू ही तू है। निकल जाए दम तेरे कदमों में, यही दिल की उल्फत है, आरज़ू है। जमाल खुदा अगर नहीं देखा तुमने मोहम्मद को, देखो वही हूबहू है। रहमत रहमत रहमत। ऐ पाक परवरदिगार, तेरा शुक्र है कि तूने मुझ नाचीज गुनहगार खाकसार को ये पाक दिन दिखलाया है। आइए ए फकीर मोहम्मद मोहिउद्दीन, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। तशरीफ रखिए। कामिल मुर्शिद फकीर सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम वसीयतनामे की रोशनी में आप ही बेशक इमाम अल मुंतजर साहिबुज़्ज़ुमा है, परंतु मेरा दिल एक सवाल से परेशान है कि आप शरह की पाबंदी सुन्नत रसूल की तरह करते हैं या नहीं। शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत में शरीयत अव्वल है, लेकिन हकीकत आखिरी है और हकीकत ही आखिरत में साथ चलता है। क्योंकि पारा 17 सूरह 22 आयत 37 में बयान है
कि खुदा ताला तक केवल तकवा यानी परहेजगारी ही पहुंचती है। लिहाजा असल बातिनी है, जाहिरी नहीं। या आखिरुल इमाम हादी साहिब उस्समा, मेहरबानी करके मेरे गुनाहों की मुआफी फरमा दीजिए और मुझे भी अपनी खासुल खास उम्मत नाजी फिरके में शामिल करके इल्म लदुन्नी का नूरी नुस्खाए हयात बख्श दीजिए। सुल्तान आलमगीर मोहम्मद मुहिउद्दीन, बेशक आप अर्श आजम के नेक रूह मोमीन सरदार हैं, लेकिन दुनियावी कारनामों से आप कैसे अपने मंजिल तक पहुंचेंगे? इसके लिए हकीकत को पहचानिए कि आप कौन हैं और इस दुनिया में कहां से आए हैं, और हम आखिरत के वक्त अपने हादी के हमराह अपने असल वतन को किस तरह जाएंगे। ये सब हकीकत पहचान कर मासिवा अल्लाह हो जाइए, यानी दुनिया को छोड़कर हक की दोस्ती कीजिए ताकि दोनों जहां का लाभ मिल सके। हादी आजम, आप अपना एक मोजिजा दिखाकर मेरे दिल को तसल्ली तो फरमा दीजिए। बादशाह, हमारा एक चमत्कार तो आप ख्वाब में देख ही चुके हो कि गैर मुस्लिम लोग कलाम पाक की परिक्रमा कर रहे हैं। अब इल्मे लदुन्नी से भी समझ लीजिए कि याजूज माजूज के फौज की गिनती जो 4 लाख कही गई है, बातीन में ये दुनिया के दिन है। 365 से तकसीम करने पर 4 लाख दिनों के लगभग 1100 साल होते हैं, जो कि हिजरी की 11वीं सदी की ओर संकेत है। तो अब आप पहचान लीजिए कि मुजदीद अलिफ सानी कौन है। महबूब आजम हादी इमाम साहिब उस्समा, हम आपको 5000 कोस के हद की जागीर, 50,000 घुड़सवार, 1700 हाथी और 1 लाख पैदल सिपाही नजर करते हैं, लेकिन आपसे अर्जी है कि आप दीन इस्लाम को शरीयत के दायरे में ही सारे संसार में फैलाइए और तमाम दुनिया को एक दीन कीजिए। इंशाअल्लाह खाकसार गुलाम बंदा भी आपके हुक्म का पालन करेगा। मेराज के समय अर्श आजम में रसूल अल्लाह ने 90,000 कलमात राज व नियाज के हक सुभान ताला से सुने, जिनमें से शरीयत के 30,000 जाहिर किए, 30,000 तरीकत के, हजरत अली वली उल्लाह को बयान किए। बाकी जो 30,000 बयान न किए वो मारिफत और हकीकत के हरूफ ही निजात की राह है। यही वो सीधा सच्चा मार्ग है जो कि हादी दारैन के इल्मे लद्दूनी से हिजरी सदी 10वीं व 11वीं के इस पाक दौर में जाहिर हो रहा है। हुजूर अक़दस, आप बेशक सच कह रहे हैं, लेकिन शरह तोरा मेरे जिस्म के लहू व नफ्स में समाया हुआ है, ये मुझसे जुदा ना हो पाएगा। मैं खुद सारी उम्र शरीयत का पैरोकार रहा हूं और फिर मेरे द्वारा बयान किए गए फिक्र पर सारा मुस्लिम समाज अमल करता है, तो मैं उससे जुदा कैसे हो सकता हूं? और यदि मैं शरह से जुदा हो भी गया तो समाज ही मेरा दुश्मन बन जाएगा। हकीकी दीन इस्लाम पर चलना तलवार की तेज धार पर चलने के समान होता है। इसके लिए दोनों जहान को कुर्बान करके मां सिवा अल्लाह होना पड़ता है। एक खुदा के सिवा सबको भुला देना होता है। इस सल्तनत को हासिल करने के लिए मैंने क्या क्या हिकमतें नहीं अपनाई, तो फिर इसे कैसे रद्द कर दूं? इस अजीम सल्तनत से कैसे किनारा कर लूं? फिर
मुझे जो जिंदा पीर का मर्तबा हासिल है उसका क्या होगा? इसी सल्तनत के लिए तो मैंने अपने वालिद और बहन को कैद किया और अपने भाइयों को मुर्तद का इल्जाम लगाकर कत्ल करवाया। ऐ मोहसिन हादी आजम साहिबुज़्ज़ुमा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तमाम दुनिया को एक दीन करने का मुश्ताक तो हूं, लेकिन शरीयत के दायरे से बाहर नहीं। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नुक्ते इल्म लद्दूनी को हासिल करके, सिरातुल मुस्तकीम को कबूल करके, हकीकी दीन इस्लाम के काम में यदि तुम आगे नहीं आओगे तो अल्लाह किसी दूसरे को खड़ा करेगा। जिस प्रकार की कलामुल्लाह के किस्से में बयान है कि अल्लाह ने मूसा की मदद के लिए हारून को भेजा और फिरौन को गर्क किया। कल जब आपकी दुनियावी बादशाहत ही नहीं रहेगी तब क्या करोगे? सत्ता के मोह और अभिमान ने इस बादशाह को हक महबूब धाम धनी के चरणों से दूर रखा है। अब मुझे शाकुंडल आत्मा को ढूंढकर जागृत करना होगा जो इसके अहम को तोड़ सकेगी।